हेलो दोस्तों, लोरिक प्रसाद चैनल में आप लोग का स्वागत है। बिहार बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो हम आप लोग के 300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो करा रहे हैं, जो यानी इससे पहले वाले वीडियो में 40 क्वेश्चन दिए थे, जो आज हम 41वें क्वेश्चन पर फिर फास्ट चलते हैं रिवीजन करना। ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत लाभदायक होगा। ध्यान देना है कि आज हम 41वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पहले 40 क्वेश्चन कर दिए हैं। अगर जो लोग नहीं वीडियो देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिएगा, तब इसके बाद 41 से चलिएगा। सीरियल बाई 300 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम हिस्ट्री का लाएंगे, ज्योग्राफी का लाएंगे। अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा जो नए चैनल पर होंगे। तो अच्छा अगर वीडियो लगेगा तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। बोला है कि बिहार लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बोला है कि यह योजना स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, यानी लघु उद्यमी योजना बिहार। ठीक है, फिर बोला है कि इसके तहत सभी निवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसमें ऑप्शन सी में देखिए क्या बोला है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इसके द्वारा 5 लाख रुपया की वित्तीय सहायता राशि प्रदान नहीं करती है, प्रत्येक मतलब कि प्रति व्यक्ति को नहीं। फिर ध्यान दें, इसके तहत बिहार के मूल निवासी होना चाहिए। ये बात सही है। देखिए, वर्ष 2024 में शुरू की गई यह योजना स्वरोजगार और उद्यमियों के लिए प्रति 2 लाख रुपए की वित्तीय राशि करती है। ठीक है, बिहार उद्यमी योजना है, उसमें 5 लाख मिलता है, लघु में 2 लाख रुपया की राशि मिलती है। इस योजना के तहत निवेशक लघु कुटीर उद्योग को वित्त पोषण कर सकते हैं। इसमें 2 लाख मिलता है, 5 लाख नहीं। हाँ, बिहार के मूल निवासी होने चाहिए, नहीं, ऑप्शन सी वाला सही है। कुटीर उद्योग पोषित के लिए, जैसे हस्तलिपित कपड़ा, ठीक है, हस्तलिपित कपड़ा और सेवा क्षेत्र में इसमें काम कर सकते हैं। फिर ध्यान देना है, इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, 42वां क्वेश्चन में, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री ने आवास दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का अनावरण किया है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो यह बिहार के आप लोग के पता होगा कि यह बिहार के 7 जिला से होकर गुजरेगा। यह बिहार के कितने जिला से? तो बिहार के 7 जिले से होकर। इसमें ध्यान देना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को बिहार के औरंगाबाद जिले में 21,400 करोड़ रुपये प्रति विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है। इस योजना में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो इसमें बिहार के 7 जिला जो है इससे आपको रिलेटेड होगा। अगला क्वेश्चन 23 में क्या बोला है कि गायकी मैथिली ठाकुर को राष्ट्रीय रचना पुरस्कार 2024 में किस श्रेणी से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान देना, आप लोग भी जानते होंगे कि जो मैथिली ठाकुर हैं वो मैथिली ठाकुर क्या है, तो संस्कृति राजदूत ऑफ द ईयर से इनको सम्मानित किया गया। मैथिली ठाकुर को सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है 2024 में। मार्च 2024 में नई दिल्ली में भारत मंडप में रचनाकारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रचना पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए थे। इसमें बिहार के मधुबनी की गायिका है, मधुबनी के रहने वाली मैथिली ठाकुर को राष्ट्रीय संस्कृति ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन बोला है कि मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने 10 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की थी, जिसमें बिहार को कितने वंदे भारत ट्रेन मिली थी? तो बिहार को, इसमें आपको ध्यान देना है कि बिहार को 2 मिला है।
ठीक है, बिहार को 2। हाल ही में केंद्र सरकार ने 10 नए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दी है, जिसमें से बिहार को 2 नए वंदे भारत की सौगात मिली है। 12 मार्च को नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इन ट्रेनों का उद्घाटन किया। इसमें बिहार वंदे भारत ट्रेन तो कहाँ से चलेगी, तो पटना लखनऊ पटना से चलेगी, फिर पटना न्यू जलपाईगुड़ी पटना, यहाँ से ये गाड़ी चलेगी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला 45वां पर, मार्च 2024 में बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है, तो ये हुआ है भागलपुर में। कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है आप लोग के भागलपुर, बिहार के भागलपुर जिला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, 46 में बोला है कि मार्च 2024 में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के तत्वाधान में आयोजन कवि सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किन्हें साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो राम असरे गोयल को किया गया। किसको किया गया है, तो राम असरे गोयल को, ऑप्शन डी हो जाएगा, राम असरे गोयल को। ये ध्यान देना है कि मार्च 2024 में बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के तत्वाधान में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें देश के जाने माने कवियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में समाज सेवी, व्यापारी, प्रसिद्ध कवि राम असरे गोयल को हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब 47वां क्वेश्चन में चलेंगे। मार्च 2024 में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार के किस स्टेडियम को दीर्घकालिक समय के लीज पर देने की घोषणा की गई है, तो ध्यान देना है इमैनुअल हक स्टेडियम है, यानी कौन है, तो इमैनुअल हक स्टेडियम पटना में है, उसी को लीज पर दिया गया है। ठीक है, देने की मंजूरी दी गई BCCI के द्वारा, यानी दीर्घकालिक यानी बहुत लंबे समय के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, 48 में 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्माण आयुक्त सम्मेलन 15 से 17 मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया था, तो ध्यान देना है ये बिहार के बोध गया में, यानी ऑप्शन सी बिहार के बोध गया में किया गया है। ठीक है, इसमें ध्यान देना है 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन 15 से 17 मार्च 2024 तक भगवान बुद्ध के ज्ञान की भूमि बोध गया में महाबोधि संस्कृति केंद्र में आयोजित किया गया था। इसका शुभारंभ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर के द्वीप प्रज्वलित किया गया था। तो यह ध्यान देना है, राज्यपाल भी हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर भी हैं, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन चलेंगे 49 पर, निम्नलिखित में से कौन बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष BPSC के कौन है, तो BPSC का क्वेश्चन भी है, पूछ सकता है, तो रवि मनु भाई परमार हैं, ऑप्शन डी रवि मनु भाई परमार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन पर बोला है 50वां क्वेश्चन में कि आमिर सुबहानी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, तो ध्यान देना है इसमें बिहार के मुख्य सचिव ऑप्शन डी ब्रजेश मेहरोत्रा ने को किया गया है, ब्रजेश मेहरोत्रा को। एक क्या है, ध्यान देना है, तो तत्कालिक मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति VRS के बाद बिहार सरकार द्वारा हाल ही में 2 मार्च 2024 को 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी ब्रज को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला पर चलेंगे। बोला है कि मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ बने भारत और एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है, तो ध्यान देना है एक किया गया है बिहार के राजधानी पटना में। ये हाल ही में मार्च 2024 को ज्ञान भवन पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार जलवायु सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसी दौरान पटना में एक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन चलेंगे 52 पर। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर होनी चाहिए, तो ध्यान देना है 50,000 के आबादी पर, 50,000 के आबादी पर, यानी ऑप्शन बी में 50,000 के आबादी पर
होनी चाहिए, सॉरी 50,000 के आबादी पर नहीं होनी चाहिए, 1 लाख के आबादी पर होने चाहिए। ध्यान देना है, इसमें क्या बोला गया है कि 2024 में बिहार के 176 पुलिस चौकी ने नया थाना बनाने के बाद, और बिहार में औसतन प्रति लाख की आबादी पर एक पुलिस थाना है जो 1.17 लाख की आबादी पर हुआ करता था। तो पहले 1,17,000 पर हुआ करता था, लेकिन अभी नया में 1 लाख पर बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलेंगे। 53 में बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना जिले को लेकर राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले 500 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष कितने रुपए देने का प्रावधान किया गया है? तो प्रतिवर्ष देने का प्रावधान 3 लाख किया गया है। ऑप्शन में ए में 3 लाख किया गया। इसमें ध्यान देना है, इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ध्यान देना, इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया। कौन? तो ध्यान देना, मार्च 2024 में बिहार के दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम के तहत बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना, तो इस कैटेगरी यानी छात्रवृत्ति में 3 कैटेगरी बांटा गया। तो पहली कैटेगरी है जिले से लेकर राज्य स्तर तक, यानी जिला से लेकर राज्य स्तर तक जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी होंगे, उनके उम्र जो 12 से 18 की उम्र के 500 खिलाड़ियों को हर साल 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। फिर अगला में ध्यान देना है, दूसरी कैटेगरी में क्या बात बोला है? तो दूसरी कैटेगरी में बोला है कि दूसरी कैटेगरी में 12 से 24 वर्ष के राष्ट्रीय स्तर के 200 खिलाड़ियों को हर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि तीसरी कैटेगरी में ओलंपिक स्तर के जो 25 खिलाड़ी को 20 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन पर 54 क्वेश्चन पर बोला है कि पुस्तक नीम का शहद के लेखक या लेखिका कौन है जिनका विमोचन हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो ध्यान देना है, तो ये विमोचक हैं डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद हैं। ठीक है, नीम का शहद इनका लेखक है जो नीतीश कुमार ने इनका विमोचन किया है, यानी उद्घाटन इसका किया। अगला चलेंगे। बोला है कि मार्च 2024 में, यानी 56 नंबर के क्वेश्चन में बोला है कि मार्च 2024 में आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 के तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो सड़क दुर्घटना में 2% की वृद्धि हुई, यानी 2023 में 2022 की तुलना में। ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला है आप लोगों के 57 क्वेश्चन की स्विस संगठन IQ एयर की विश्व आयु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित पर विचार करना है। तो ध्यान देना, ये बोला है कि इसके अनुसार भारत विश्व का सबसे प्रदूषित देश है। नहीं, ये बात गलत है। दूसरा का में क्या बोला? इसके अनुसार बिहार का बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित महासागरीय क्षेत्र रहा है। तो ये बात सही है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान देना है कि स्विस संगठन के द्वारा विश्व आयु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी किया गया है। इसके अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित है, पहला पर नहीं, इसीलिए गलत है। वर्ष 2018 के बाद नई दिल्ली को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा मिला है, लगातार 4 वर्षों से। ठीक है, बिहार के बेगूसराय विश्व के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र रहा है, जहां औसतन PM के यानी 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर यहाँ वायु प्रदूषण है। ठीक है, तो बिहार का बेगूसराय विश्व का सबसे पहला। अब भारत का बात करेंगे तो ये तीसरा स्थान पर है, और राजधानी लगातार दिल्ली जो है 4 साल से प्रदूषित राजधानी के रूप में आ रहा है। अगला पर ध्यान देंगे। 58 में मार्च 2024 में बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के नए शिक्षा मंत्री, यानी बिहार के नए कौन कृषि मंत्री बने? तो ध्यान देना है, अभी नए में जो विस्तार हुआ है सरकार की, उसमें से मंगल पांडे जी को बनाया गया है, ऑप्शन बी, यानी मंगल पांडे को। ये 3 फरवरी 2024 को नए मंत्रिमंडल गठन के 15 मार्च बिहार के नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें से 21 अन्य मंत्रियों को विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी मिली है, जिसमें से ध्यान देना है कि गृह मंत्री नीतीश कुमार के पास है, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी हैं, स्वास्थ्य कृषि मंत्री जो है मंगल पांडे है, परिवहन मंत्री शीला कुमारी है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार है। खेल मंत्री का जो बात करेंगे, ध्यान देना है, तो खेल मंत्री आप लोग के कौन है?
तो सुरेंद्र मेहता हैं। अगला चलेंगे 59 पर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियन में पटना के खुशी कुमारी ने कितने कैटेगरी में कांस्य पदक जीते हैं? तो पटना के खुशी कुमारी जो है ये आप लोग के 55 केजी जूनियर कैटेगरी में आप लोगों के ये कांस्य पदक जीती हैं। ध्यान देना है, खुशी कुमारी जो ध्यान देना है वेट लिफ्टिंग में दानापुर पटना की खुशी कुमारी ने अपने नाम के दानापुर के रहने वाली है जो पटना में पड़ता है। ठीक है, अगला पर ध्यान देंगे 60 वर्ल्ड एथलेटिक्स 61 क्वेश्चन में वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियन के लिए पटना पुलिस बिहार की किस लड़की का चयन स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था? तो ध्यान देना है, तो एक किया गया था अंजलि कुमारी का, ऑप्शन सी अंजलि कुमारी का किया गया था। ठीक है, अगला चलेंगे क्वेश्चन पर 62 क्वेश्चन में बोला है कि हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत मजदूरों की दैनिक मजदूरी दर को संशोधित किया था जो 1 अप्रैल 2024 से लागू। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बोला है क्वेश्चन कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय व्यापी औसतन मजदूरी 350 रुपये एक दिन की होगी। नहीं, 150 रुपये एक दिन की नहीं होगी, ये बात गलत है। दूसरा बोला वित्तीय वर्ष 2024-25 बिहार राज्य हेतु मजदूरी 250 रुपये निर्धारित की गई। नहीं, ये भी बात गलत है। यानी तो ध्यान देना है, तो ये ऑप्शन न तो ए होगा नहीं 2 होगा। होगा क्या? तो ध्यान देना है, सुनना है कितना किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय हाल ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत दैनिक मजदूरी 1 अप्रैल से लागू किया गया है। इसमें राष्ट्रीय अनुमान 289 रुपया होगी, यानी 350 रुपया नहीं होगी, 289 रुपया याद कर लेना है। जो यानी 23-24 में 261 रुपया थी, जिससे 28 रुपया की वृद्धि। पहले 261 था, अब 279 यानी 89 रुपया हो गया है, यानी 28 रुपया के क्या हो गया है? वृद्धि हो गया है। फिर ध्यान देना है, अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा मजदूरी किस राज्य में मिलता है, तो हरियाणा में मिलता है 374 रुपया के मजदूरी हरियाणा में सबसे ज़्यादा मिलता है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे 63 क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी 2022-23 में बाल विवाह से संबंधित आंकड़े के अनुसार किस राज्य में नागरिक सामाजिक संगठन के द्वारा पुलिस की मदद में सर्वाधिक बाल विवाहों को रोका गया था? तो ये आप लोगों के पुलिस की मदद से सर्वाधिक बाल विवाहों को रोकने में बिहार था। ठीक है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 64 में एनुअल इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में बिहार के अनुसूचित तपेदिक टीबी मामले की संख्या भारत के सभी राज्यों में, ठीक है, भारत के सभी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तब बिहार आप लोग के कौन सा स्थान किया है? तो ऑप्शन बी दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 65 नंबर के क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला है 65 नंबर के क्वेश्चन में कि अप्रैल 2024 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण की ओर पर्यावरण संरक्षण और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो ध्यान देना है, इनसे मिलिए। ठीक है, कार्यक्रम का नाम था इनसे मिलिए, यानी ऑप्शन सी था। ठीक है, इनसे मिलिए कार्यक्रम को किया गया है। अगला क्वेश्चन में 66 में 112वें बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किन्हें न्यूयॉर्क स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास में बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान देना है, इसमें किसको किया गया है, कौन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, तो यहाँ पर चारों लोग को किया गया। अमित चौधरी हैं, अभिनव अतुल हैं, डॉक्टर दिनेश रंजन है, डॉक्टर क्रिश सिंह, ये चारों लोगों को किया गया। अमित चौधरी, अभिनव अतुल, डॉक्टर दिनेश रंजन, डॉक्टर क्रिश सिंह, ये चारों लोगों को बिहार स्थापना दिवस के पर बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। हाल ही में किस राज्य की मेजबानी में खेलो इंडिया वीमेन स्विमिंग सीरीज
प्रतियोगिता के आयोजित की गई थी, ठीक है। तो बिहार में, ठीक है, बिहार में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो बिहार में किया गया था। तो देखिए, बिहार की मेजबानी सचिवालय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित खेलो इंडिया विमेंस स्विमिंग सीरीज 2023 में किया गया था। बिहार की 10वीं कक्षा की छात्रा कात्यायनी सिंह ने 2 रजत पदक हासिल किए हैं। उन्होंने पदक अंडर 15 आयु वर्ग यानी 15 साल की उम्र में जो वर्ग में हो रहा था 200 मीटर फ्रीस्टाइल और इसी आयु वर्ग में एकल मेडल स्पर्धा प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 68 यानी 68 नहीं, हाँ 68 क्वेश्चन पर। हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार को केंद्र से कुल कितने रुपए लगभग प्राप्त हुए हैं? बिहार को ध्यान देना है, केंद्र से कितना रुपया मिला है? तो इसमें मिला है 1.73 लाख करोड़ रुपया मिला है। कितना मिला है केंद्र सरकार से बिहार को? कितना मिला है? तो 1.73 लाख करोड़ रुपया ये मिला है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 69 हाल ही में बिहार के किस जिले में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया है? तो एक किया गया है मिथिला समिट किया गया है, ऑप्शन सी मधुबनी में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 70 बोला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ध्यान देना है, पूछेगा कि बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ था? तब बाजरा महोत्सव आप लोग के ध्यान देना है। अगर पूछेगा कि बाजरा महोत्सव क्या हुआ था, तब बाजरा महोत्सव बिहार के भोजपुर में हुआ था, ठीक है। फिर पूछेगा कि 11वां थाने महोत्सव कहाँ हुआ था? तो 11वां थाने महोत्सव के बाद जब बोलेगा तो 11वां थाने महोत्सव हुआ था बिहार के गोपालगंज जिला में। फिर अगला पूछेगा कि सूफी महोत्सव कहाँ हुआ था? तो सूफी महोत्सव आप लोग के हुआ था पटना में, सूफी महोत्सव पटना में हुआ था। फिर पूछेगा कि मंजूषा महोत्सव क्या हुआ था? तो भागलपुर में, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 71 नंबर के। बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है? तो ठीक किया, किसको किया है? तो आपको डॉक्टर नहीं, ये है शरद विवेक सागर को किया है, ठीक है। शरद विवेक सागर को किया है, यानी इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर के रूप में घोषित किया है। बिहार के प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 71 नंबर में। हाल ही में यानी 72 क्वेश्चन पर। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही अपनी बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन हेतु 15वां विश्व कर्मा पुरस्कार जीता है। यह पाइपलाइन किस राज्य में स्थित है? तो इस पाइपलाइन किस राज्य में स्थित है? तो ये पाइपलाइन उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ठीक है, कहाँ किया गया था? तो ये ऑप्शन बी पटना में किया गया था। यह ध्यान देना है, बिहार संग्रहालय और कांगड़ा संस्कृति युवा विभाग पुरातत्व न्यूज़ की ओर से दक्षिण एशियाई समिति ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। कहाँ हुआ था? तो पटना के ज्ञान भवन में किया गया था। इस सम्मेलन में कोरिया, श्रीलंका, ईरान समेत देश के विदेश शोधकर्ताओं, इतिहासकार और संग्रहालय का विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया था। अगला पर चलेंगे। 74 क्वेश्चन। बिहार के किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह को जेनेको सोपमैन के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो ये रहने वाले हैं कहाँ के? तो बिहार के सारण जिले के रहने वाले हैं। इनको महिला टीम के जो होती है हॉकी का, उनको कोच नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 75। हाल ही में कहाँ पर 12 से 19 अप्रैल 2024 तक सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो ध्यान देना है, ये बिहार म्यूजियम पटना में किया गया है। 76 क्वेश्चन पर चलेंगे। अप्रैल 2024 में बिहार के किस विश्वविद्यालय में भारतीय मौसम विज्ञान पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन का
स्थापना किया गया है। तो ध्यान देना है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में है, वहीं पर स्थापना किया गया है। ये ललित नारायण विश्वविद्यालय दरभंगा के मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन का स्थापना की गई है। मौसम स्टेशन वायु, तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, हवा की गति और दिशा पर प्रत्येक 15 मिनट की अवधि पर आंकड़े को क्या करेगा, ये बताएगा। अगला चलना है 77 क्वेश्चन में। आर्थिक अपराध इकाई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2020 में मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पर आया है? तो सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी जिला में ध्यान देना है, तो ये बिहार के नालंदा जिला है, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है। ठीक है, तो ये भी एक बात ही है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 78 क्वेश्चन पर। बोला है कि 78 क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला है कि 26 अप्रैल 2024 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, यानी ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे 69 क्वेश्चन पर कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 80 क्वेश्चन। बोला है कि हाल ही में संपन्न 52वीं नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप के संदिग्धों पर विचार करना है। ये बोला है बात कि इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, तो नहीं, महाराष्ट्र में नहीं किया गया था, एक गलत बोला है, ये बिहार में किया गया। इसमें बिहार ने दिल्ली को पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा किया है। ठीक है, तो ये बात सही है, दिल्ली को बिहार ने पराजित करके ये ट्रॉफी अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये बिहार के, ये महाराष्ट्र में नहीं था, ये बिहार के बरौनी बेगूसराय जिला में हुआ था। ध्यान देना है, ये 52 नंबर के सीनियर मेंस हैंडबॉल, ठीक है, आयोजन किया गया था, सीनियर हैंडबॉल था। ठीक है दोस्त, आप लोग के अगला वीडियो 40, ये 40 हो गया। हम डेली 40-40 क्वेश्चन करा देंगे, यानी 300 हो जाएगा तो ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद हम हिस्ट्री लाएंगे, ज्योग्राफी लाएंगे, जो बीपीएससी के लिए तो आप लोग के साबित होगा। प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन रहेगा और आप लोग के फटाफट हम रिवीजन कराने का काम करेंगे। आप अपने लोगों से अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो भाई को सपोर्ट करना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने में क्या है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ध्यान देना है, पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है, ठीक है, कि जो क्या होता है कि जितने बांटिएगा उतने नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है दोस्त।